तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित। नमस्कार, आप देख रहे हैं तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं सराय पंचायत के सराय गांव में और यहां पर जो है रेणुका ग्लोबल स्कूल का जो है 7वां वार्षिक उत्सव मनाया गया है। और यहाँ जो आज मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं वो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ श्री आनंद कौशल सर का, जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वरीय पदाधिकारी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप रेणुका ग्लोबल स्कूल में आए हैं सर, बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, कैसा लगा सर? बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए थे। हम हमारे जो प्राचार्य हैं रेणुका ग्लोबल स्कूल के, उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ऐसे आयोजन के जरिए वो बच्चों में एक ऊर्जा का संचार करते हैं और जिस तरह की भीड़ आज इस सराय गांव में, बच्चों की इतनी भीड़ देख करके मन गदगद है और ये उम्मीद करते हैं कि इस स्कूल के जरिए जो शिक्षा, ज्ञान और उनके बौद्धिक उन्नयन का जो ये काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। इसे ये निरंतर जारी रखें। आज के आयोजन में बच्चों की प्रस्तुति देख करके मन गदगद हुआ। कई बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया और जैसा कि अभी पता चला कि इससे पहले वार्षिकोत्सव जो हुआ, इसके पहले खेलों के भी आयोजन हुए हैं। उनके भी जो प्रतिभागी थे, जो सफल प्रतिभागी थे, उन्हें सम्मानित करने का मौका मिला। तो ये एक बेहतर आयोजन है। इससे बच्चों में जहाँ तक शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की गतिविधि, उसका शैक्षणिक स्तर, बौद्धिक स्तर, उसे मजबूत करने की दिशा में जो स्कूल का जो प्रयास है वो बेहद प्रशंसनीय है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जारी रहेगा। कहीं ना कहीं आप भी जो है संगीत से जुड़े हुए हैं और काफी लगाव रहा आपका। ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चों ने जो खासतौर पे जो लास्ट का जो परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहें? देखिए, बच्चे अभी तो हम देख रहे थे कि एक 5 साल की 4 साल की बच्ची थी, उसने जो नृत्य प्रस्तुत किया वो तो काफ़ी काबिले तारीफ रही। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चे अभी, जिनके कहते हैं कि बच्चों के जो पुत जो पालने में दिखते रहते हैं, तो आज वो बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसे देख करके हम कह सकते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल है। वो किसी भी फील्ड में अपना डंका बजाएं। शैक्षणिक गतिविधि ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो खेल में आगे चलकर नाम कमाते हैं, अगर वो इसके साथ साथ कहते हैं कि वाद विवाद में कोई आगे चलकर नाम कमाते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे न्यूज़ प्रोड्यूसर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर होते हैं, अगर अच्छा वो बोलते हैं, तो हम ये समझते हैं कि बच्चों में ऐसी तमाम कलाओं का विकास करना ज़रूरी है। बच्चों की प्रतिभा को देख करके उसे तराशना जरूरी है और इसमें बेहतर एक स्कूल की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। और इस तरह के स्कूल की जो ये भूमिका है, बच्चों को जिस तरह से तराश रहे हैं, उसे देख करके मन काफी अच्छा लगा, मन गदगद है आज जी। होली का उत्सव अभी आने वाला है सर। ऐसे में बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि होली में काफी हुड़दंग भी होता है, तो क्या संदेश देंगे सर? देखिए, होली के मौके पर हम खासतौर पर बच्चों के साथ पहले अपील करेंगे कि रंगों का यह त्योहार है, रंगों को आपसी प्यार, भाईचारे के साथ मनाएं, कोई भी मनमुटाव नहीं हो और कोई गिला शिकवा इससे पहले हो तो उसे मिटाएं। खासतौर पे हम समाज के साथ, राज्य के लोगों के साथ भी अपील करना चाहेंगे कि इस होली को वो आपसी सौहार्द के साथ मनाएं, एक बेहतर सामंजस्य करें, स्थापित करें अपने जो दोस्त हैं उनके बीच में। और कहीं ना कहीं जातीय विद्वेष की भावना, सांप्रदायिकता की भावना अगर मन में कहीं से आती है तो उसे निकालें और इस होली को ये एक पर्व न समझ करके उसे एक माध्यम समझें आपसी भाईचारे का, दोस्ती बनाने का, दोस्ती बढ़ाने का और समाज में एक मजबूत, जो कहते हैं कि जो एक राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब एक बेहतर समाज का निर्माण हो। तो एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में जो आपसी भाईचारा है वो काफ़ी अहम है। हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि कभी भी समाज में विद्वेष की भावना ना हो, आपसी सौहार्द जो है वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं इसे हमें मिटाना है, सांप्रदायिकता के खिलाफ उनसे लड़ना है। और अगर कहीं भी इस तरह की अगर कोई हिमाकत करता है, कोई ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार करता है, खासतौर पर हम जो यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिसे वायरल करके वो समाज में विद्वेष की भावना फैलाते हैं, उसे रोकना होगा। ये दंडनीय अपराध है और सरकार और जो प्रशासन है वो इस पर नज़र भी रखती है। तो होली के बहाने हम इन तमाम चीज़ों पर हम चाहते हैं कि लोग इस पर ध्यान दें। कहीं भी ऐसी गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए कहें। सरकार, पुलिस, सबकी निगाह है आपकी हर गतिविधि पर, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि होली के मौके में खुमारी जो है वो आप पे नहीं चढ़े, बल्कि होली का जो रंगों का त्योहार है, जो इसका मकसद है वो प्यार और भाईचारा बढ़ाने का, वो बना रहे।
धन्यवाद सर। तो अभी रेणुका ग्लोबल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों ने जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, तो इस परफॉर्मेंस को तैयार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमारे बच्चे शुरू से हम लोग जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हम लोग समय समय पे बच्चों का कल्चर प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं और बच्चे हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं। और इसलिए बच्चों को जो तैयार करने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। इसमें बच्चों के अभिभावकों का एक अच्छा हमें सपोर्ट और सहयोग मिला है। तैयारियां कितने दिनों से चल रही थी? तैयारियां लगभग हम लोग पिछले 15 दिनों से इस पे हम लोग की तैयारी चल रही थी। बच्चे पहले से भी तैयार थे, लेकिन इस 15 दिनों में हम लोगों ने इन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर प्रैक्टिस करवाया है बच्चों को, ताकि अच्छे से प्रोग्राम वो दे सकें। क्योंकि बच्चे हैं, जब वो भीड़ को देखते हैं तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वस नहीं हो और एक अच्छे से प्रोग्राम को सफलतापूर्वक दे सके, इसके लिए बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया है। और बच्चे का अभी आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखा, आप लोगों को लगा भी होगा कि बच्चों को भीड़ से कोई मतलब नहीं थी। दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड दे हैव गिवन देयर बेस्ट। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू पेरेंट्स, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आनंद सर एंड ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द स्कूल। जो बच्चे आए और बच्चे इतने अच्छे से थे, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत बच्चों का धन्यवाद। रेणुका ग्लोबल स्कूल की खासियत क्या है? रेणुका ग्लोबल स्कूल एक स्कूल नहीं है, एक विज़न है, एक मिशन है, एक प्रयास है, जिसमें हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को में एक ऐसी मतलब अपने परिवार में कैसे रहा जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है। अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही, सामाजिक सौहार्द एक बहुत बड़ा इशू है आज के ये समाज में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। इसमें बच्चों में ये डालना है कि भाई समाज के हर तबका को लेके हमें चलना है। हर तबका जो है वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही ये आपस में तालमेल, आपस में सामंजस्य। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे से रहते हैं। हमारे गार्जियंस जो हर एक कौम के हैं, हमारे गार्जियन हैं, मतलब हमारे स्कूल में कभी भी हम लोगों ने ये नहीं किया है। हर एक तबके के लिए को ध्यान में रखते हुए छुट्टी अगर होली की भी हुई है तो ईद की भी हुई है, अगर दशहरा की हुई है तो बकरीद की भी हुई है, शब बारात की भी हम लोगों ने होली किया है। मतलब हम लोगों में और गार्जियनों बीच में कभी भी इस तरह का कोई भी ये नहीं रहा है। अभी देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो मनमाना फीस जो है वो गार्जियन से लिया जाता है और बच्चों को के पीठ पर जो है एक बोझा ला दिया जाता है और उसमें कि बुक आपको हमारे यहाँ से लेना है, बुक आपको हमारे अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है देखने को आ रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो फीस का स्टैंडर्ड है वो बच्चों को बिल्कुल, बच्चों के जो समाज में जो जिस समाज से बच्चे बिलोंग करते हैं उसको क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और जहाँ तक किताब का बोझ का है तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि कम से कम बच्चों को बोझ पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो क्रियाकलापों में उसमें रुचि दिखाएं। जो पढ़ाई है वो एक छोटे स्तर पे हो, पढ़ाई के साथ साथ जो एक उनको मतलब एक और भी माध्यम होता है। सिर्फ किताब ही एक माध्यम नहीं होता है शिक्षा का। माध्यम शिक्षा का अनेक माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा हम लोग बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। किताब का बहुत ज़्यादा बोझ हमारे यहाँ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे रेणुका ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल की बातों को आप सुन रहे थे। अगर इनकी बातों से आप सहमत हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।